तो जैसे कि आप सबको मालूम है, कल कांग्रेस के जो फयांग कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बेबुनियाद इल्ज़ाम बीजेपी पे लगाने का कोशिश कर रहा था। तो उस चीज़ की हम कड़ी निंदा करते हैं। ये बिल्कुल एक बेबुनियाद और एक फॉल्स एलिगेशंस, एक अटेंशन डाइवर्ट करने का एक कोशिश हमें कांग्रेस के ओर से लगा है। वो इसलिए कि अभी हमें पता चला हाल ही में जो है अपर ले के जो काउंसलर साहब है वो जो है अरेस्ट हुआ था। उनके ऊपर जो चार्जेस लगाया था वो काफ़ी सीरियस और चार्जेस था, जिसमें जो है एक ऑब्ससिनिटी और एक ऑब्जेक्शनेबल एक महिला को लेके जो है उन्होंने जो है इंटरनेट और सोशल मीडियाज़ पे जो है उन्होंने कुछ वहाँ पे उनके कुछ ऑब्जेक्शनेबल कुछ चीज़ें वहाँ पे शेयर किया था। तो इस चीज़ को लेके अरेस्ट हुआ था। तो लेकिन उन चीज़ों को छुपाने के लिए मेरे ख्याल से कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के जो है ये फयांग के काउंसलर साहब ने जो है इस मुद्दे को जो है डाइवर्ट करने की जो उन्होंने जो कोशिश किया, हमें वही लग रहा है। वो बाकी जो उनका जो एलिगेशन है कि सिक्स शेड्यूल के लिए हमें टारगेट किया जा रहा है, देखिए सिक्स शेड्यूल के लिए आपको टारगेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिक्स शेड्यूल अगर देना भी है तो वो बीजेपी ने ही देना है, क्योंकि वो मैंडेट हमारे पास ही है। तो बाकी हमने हमेशा ऐसे कहा है, हम जो है यहाँ के लोगों के साथ है, यहाँ के लोगों के डिमांड के साथ है। तो इस तरह से जो है कांग्रेस जो है अपने आप को जो है एक विक्टिम कार्ड जो खेलने की जो कोशिश कर रहा है, मेरे ख्याल से वो बड़ी अफसोस की बात है। और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस को आज जवाब देना चाहिए। वो क्राइम को जो है छिपाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे लद्दाख के सोसाइटी में जो है। अगर आप इस तरह से जो है हरकतें करेंगे तो लोगों को सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस किस दिशा में जा रहा है। कांग्रेस के काउंसलर जो फयांग के काउंसलर्स जो है, मुझे सुनने में आया वो इससे पहले भी जो है कुछ केसेस में जो है अंदर रहा है। तो मेरे ख्याल से इस तरह के जो चार्जेस उनके ऊपर लगा है, और अभी हाल ही में जो है फिर से जो है वो एक कम्युनल डिसहार्मनी करने की जो उन्होंने कोशिश किया, उसमें जो है उनके ऊपर जो है फिर एफआईआर लगाया। फिर उसके बाद जो है कल जो है रूटीन में जो है उनको जो है चालान पेश करने के लिए जो है, क्योंकि उनका इन्वेस्टिगेशन पीरियड अभी ख़त्म नहीं हुआ था, जो ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया तो चालान पेश करने के लिए जब कोर्ट में ले जाने के लिए उनको बुलाया तो उन्होंने फिर से जो है उसमें बेबुनियाद अपने आप को साफ दिखाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को अपने हकीकत से छिपाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल से लोग समझदार है, आज के डेट में लोग पढ़े लिखे हैं, आप मीडिया वाले एक्टिव है, आप लोगों को ही जो है मेरे ख्याल से इसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना चाहिए और जो सच है वो लोगों के सामने लाना चाहिए। और देखिए सच्चाई से छुप नहीं सकते हैं और इस तरह से छुपाने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। जितना इस तरह के हरकत में हम सब भी अगर शामिल होगा तो मेरे ख्याल से जो है एक ना एक दिन जो है इसका जो खामियाजा जो है हम सभी को भुगतना पड़ेगा। सर, ये आप कांग्रेस और एपेक्स ने जो सिक्स शेड्यूल के लिए एक रेजोल्यूशन लाने का एक डिमांड था, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, अपेक्स बॉडी के हम बहुत कदर करते हैं। वो हमारे सीनियर्स लीडर्स है और ख़ासकर उसमें हमारे कब्जे ठीक से खनपुर रिम्बोछे जी भी उसमें शामिल है। तो वो हमारे धर्म गुरु ही नहीं और हमारे ये साथ ही साथ जो है हमारे पॉलिटिकल लीडर भी रहा है। तो हमको उनको धर्म गुरु के तौर पे भी जो है उनको हम बहुत मानते हैं। और साथ में इसमें हमारे तुर्सन जी और दुर्जे साहब भी शामिल है, तो हम उनके बहुत कदर करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं। बाकी रहा कांग्रेस की बात जो है, देखिए कांग्रेस क्या सिक्स शेड्यूल लाएंगे, क्या कांग्रेस का ये जो खेल तो सभी को पता है।
70 साल हो गया। 70 साल में जो है कांग्रेस ने जो है यूटी के नाम पे यहाँ के लोगों को लूटा है, यूटी के नाम पे यहाँ के लोगों को गुमराह किया है, यूटी के नाम पे यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट किया है। वो सभी को पता है 70 साल में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप उनके पास तो है भी कुछ नहीं है, वैसे भी वो लाएगा कहाँ से? तो मेरे ख्याल से उनके पास कुछ है नहीं कि ना उनके पास दिल्ली में कुछ उनका है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी उनको जो है काउंसिल में थोड़ा सा एक दो जो है बीजेपी के अपने गलतियों के कारण कुछ सीटों में उनको पब्लिक में थोड़ा सा वहाँ पे बेनिफिट मिला है। तो और तो मेरे ख्याल से कांग्रेस जो है पूरा हर जगह से सफा चाट हो रहा है। तो कांग्रेस का जो है दोखलापंथी सभी को पता है। कांग्रेस को तो यही जवाब देना चाहिए। पहले आप सिक्स शेड्यूल की बातें तो छोड़ो, आप ये बताइए यूनियन टेरिटरी आप हटाने के हित में है कि यूनियन टेरिटरी बचाने के हित में है? क्योंकि आपके जो है कारगिल में आपके लोग कुछ और बात करते हैं, लेह में आपके लोग कुछ और बात करते हैं। आपके जो है टेरिटोरियल कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट असगर कारबलाई साहब जो है गुपकार गैंग के साथ चलता है, आप लोग यहाँ पे चुप बैठता है। आपके दिल्ली के जो सेंट्रल लीडरशिप सोनिया गांधी जी हो या आपके जो अंबिका जी जिनका आप बहुत घूम गाते हैं, वो तो जो है गुपकार गैंग के साथ है। वो तो आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने के बात करते हैं। तो कांग्रेस तो यहाँ से लद्दाख के यूनियन टेरिटरी को हटाने के चक्कर में है। कांग्रेस के लोगों को, लद्दाख के लोगों को गुमराह करना बंद करे, लद्दाख के लोगों को जवाब दे कि आप चाहते क्या हैं। आपके हमें पूरा पता है आपके जो नेक्सस कहाँ से है। आपके नेक्सस जो है अभी आपके ले कांग्रेस के लोग भी जो है कश्मीरियों के अभी भी इशारे पे चलते हैं। हमें पता है आपका असगर कारबलाई साहब के साथ आप लोगों का क्या गुप्त मीटिंग होता है। आपके जो है जब वहाँ पे जो है गुपकार गैंग के लोग जब करगिल में आए, आप लोगों का क्या बातें हुआ हमें पता है। आपके लोग यहाँ से रात रात गया सुनने में आया, वहाँ पे आपके लोग यहाँ से रातों रात जाके करगिल में मीटिंग करके आए। आपकी जो है क्या क्या साजिश है आप लोगों का, हमें ये बताइए। मैं एक चीज़ आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस के लोग जो है आप जो मर्जी कर ले, लद्दाख यूनियन टेरिटरी रहेगा। लद्दाख का यूनियन टेरिटरी कोई छीन नहीं सकेगा। ये मैं आप चीज़ को आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ। आप जो मर्जी कोशिश करें, लद्दाख का यूनियन टेरिटरी नहीं हटेगा और लद्दाख एक स्पेशल यूनियन टेरिटरी होगा। इतना आश्वासन मैं आप लोगों को देता हूँ। बाकी कांग्रेस का दुकानें बंद हो गया है। आप दुकान चलाने के लिए वो अजीब बौखलापंथी वाला उनमें वो आ गया है। कभी कुछ मेरे ख्याल से इससे जो है लद्दाख के लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी इनके जो कांग्रेस के लोग जो है हमें मॉरल टीचिंग ना दें। सबसे पहले अपने ही काउंसलर्स को मॉरल टीचिंग दे, ये हमें नसीहत ना दें। हमें पता है क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। पहले तो आप अपने जो काउंसलर से जो बहुत सारे संगीन अपराध के साथ जुड़ा हुआ है, उन सब को आप ठीक करने की कोशिश करें। और अगर आप एक कांग्रेस पार्टी अगर एक साफ पार्टी होता तो आप अपने जो है काउंसलर्स को अभी तक मेरे ख्याल से पार्टी से डिस्पेल करना चाहिए था, उनको पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए था। लेकिन आप तो उन्हीं को जो है बचाने के और लगा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये कांग्रेस के लोग हमें नसीहत ना दे। बाकी जो लद्दाख का जो डिमांड है, जो अपेक्स बॉडी ने जो आगे रखा हुआ है, हम उसके साथ हैं और हमेशा उसके साथ रहेगा। लद्दाख के सेफ गार्ड के साथ हम हैं। लद्दाख में मैं अभी आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो कल्चर प्रोटेक्शन जो हमारा है, जॉब प्रोटेक्शन जो हमारा है, और जो हमारा जो लैंग्वेज प्रोटेक्शन है, हमारा बिजनेस प्रोटेक्शन है, इन चीज़ों पे जो है काउंसिल डट के खड़ा है और इस चीज़ पे जो है हम कतई जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। तो इसलिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। देखिए हिल काउंसिल के जो है बिल्कुल जो है चट्टान की तरह जो है इन चीज़ों के साथ खड़ा है। सर एक चीज़ सिक्स शेड्यूल को लेके जो दिल्ली में एपेक्स बॉडी को जो बुलाना था, तो कई करार की वजह से, ये कोविड की वजह से वहाँ वो लोग जा नहीं पाए। तो हम उम्मीद करते हैं सर, क्योंकि एपेक्स बॉडी का ये भी कहना है कि वहाँ पे दिल्ली में अगर बुलाएंगे तो हम वहाँ पे बात करने के लिए जाएंगे। तो कौंसल की तरफ से इस तरह का कुछ वो किया है सर कि दोबारा उनको बुलाएंगे? नहीं, देखिए मैं यही बताना चाहता हूँ। एपेक्स बॉडी के साथ जो दिल्ली में माननीय अमित शाह जी के साथ एक मीटिंग हुआ था इलेक्शन से पहले, जो काउंसिल इलेक्शन से पहले,
उसके बाद जो है कुछ डिस्कशंस उनके बीच में टेबल पे हुआ है। उसके बाद से जो है इलेक्शन ख़त्म होने के बाद उनको दोबारा दिल्ली में बुलाना था और एक डिटेल एक डिस्कशन होना था जिसमें लद्दाख के हर इश्यूज़ को डिस्कस किया जाए और किस तरह का प्रोटेक्शन जो लद्दाख के लोगों को चाहिए उसके ऊपर बात करके उस हिसाब से जो है लद्दाख को एक सेफ गार्ड देने का बातचीत हुआ था। और उसी को उस बात को जो है कदर करते हुए माननीय अमित शाह जी ने अभी हाल ही में 9 नवंबर को 9 नवंबर को फिर से जो है अपेक्स के जो मेंबर्स है माननीय हमारे जो टॉल लीडर जो थुप्सन छेवांग जी है उनको फ़ोन करके उन्होंने पर्सनल फ़ोन किया। अमित शाह जी ने फ़ोन करके उनको दिल्ली बुलाया बातचीत के लिए, लेकिन बदकिस्मती से जो है जा नहीं पाया क्योंकि जो है थुप्सन जी उन दिनों जो है उनको कोविड हुआ था। तो कोविड होने के कारण जो है वो जो है उस मीटिंग में जा नहीं पाया। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया अमित शाह जी को कि जो है अभी मुझे कोविड हुआ है तो थोड़ा सा ये पोस्टपोन करें, तो जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो उसके बाद रखा जाए। तो अभी हम जब मैं दिल्ली गया था अभी हाल ही में जो है मैं हमारे MOS जय किशन रेड्डी जी से मैं मिला हूँ, उनसे भी हमने यही बात किया है कि आप अपेक्स बॉडी वालों को कोशिश करें कि थोड़ा समय निकाल के, हमें पता है उनका समय बहुत कीमती है, माननीय अमित शाह जी का जिम्मेवारी बहुत बड़ा है, पूरा हिंदुस्तान का जिम्मेवारी वो अपने कंधे पे उठा के चल रहा है, तो उनका जिम्मेवारी बहुत बड़ा है। तो लेकिन हमने फिर भी कहा है कि आप थोड़ा सा